चलेगा। आपका एक बार फिर से मैथमेटिक्स जोन में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का समाकलन का 7.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो 24 तक है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कास की पावर 4 और 2x। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन आपके सामने दिख रहा है, बट इसको समझ चलना है। सिर्फ कास पावर 4x को क्या किया गया है कि इसे कास स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर के रूप में बना लिया गया। ठीक है ना, जैसे कि आपको ये दिख रहा है कास स्क्वायर 4x और 2x के रूप में इसको बना लिया गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को एक मिनट, तो इसमें कास पावर 4x आपको ये बना लिया गया है। ठीक, तो cos 4x को बनाया गया cos स्क्वायर 2x स्क्वायर के रूप में। और यहाँ पे cos स्क्वायर 2x को फिर आपको वही एक फार्मूला मैंने आपको पहले से बताया था cos 2x का, जो मैंने पहले ही बात की थी। cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x प्लस 1, सॉरी -1 होगा यहाँ पे, और क्या होगा -1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग ने cos स्क्वायर x का मान यहाँ पे cos स्क्वायर 2x के रूप में है, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। तो इसको 4x ये ले लिया गया और यहाँ पे क्या ले लिया गया 2x ले लिया गया। अब इसको रिप्लेस जब करेंगे तो हम लोग को यही मिलेगा। cos स्क्वायर 2x का केवल मान अगर निकाला जाए, इसका मान अगर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, क्योंकि 1 किधर लाएंगे प्लस में होगा, 2 इधर लेकर चले आएंगे तो इधर आ जाएगा 1 प्लस अपॉन में पूरा 2 चला आएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गया इतना पार्ट, और इसका होल स्क्वायर है तो 1/4 2 बाहर निकाला गया, तो ये बचेगा 1/4 प्लस 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिया गया है, तो बचा क्या 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x। ठीक है, पुनः इस cos स्क्वायर 4x को इसी के फॉर्मेशन में तोड़ा गया है cos 4 8x के। यहाँ पर 8 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस 8x अपॉन 2 1/4 प्लस 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1/4 1 प्लस 2 अलग अलग है, 1/2 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x। फिर आगे की नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे 1/4 इंटू 3x, तो यहाँ पे देखिएगा तो 1/4 3/2 1 प्लस 1 3/2 तो cos 8x अपॉन 2 2 प्लस cos 4x। फिर इसका इंटीग्रेशन जब लिया गया है 3/8, जो के अंदर मल्टीप्लाई कराएगा 3/8 cos 2x अपॉन 8, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, तो यहाँ पे cos 2 से 2 कटेगा तो cos 4x अपॉन 2। अब इसका 3/8 इंटीग्रेशन मतलब कॉन्स्टेंट है, हो गया 3/8x और sin 8x और 8x का, फिर 8 नीचे मल्टीप्लाई आएगा 8 8 जो 64, साइन का cos हो जाएगा, cos का सॉरी साइन हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 का मल्टीप्लाई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/8x प्लस साइन 8x अपॉन 64 प्लस साइन 4। पहला क्वेश्चन होता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है कि साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, तो इसमें देखिएगा साइन स्क्वायर x में फॉर्मूला जो यूज हुआ है वो आपका क्या है साइन x को 2 साइन x/2। देखो साइन आप जनरल जो जानते हैं हम लोग साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, cos x होता है। तो यहाँ पे देखिए जब ये साइन x केवल होगा तो यहाँ पर साइन x जब होगा तो ये x हो जाएगा और ये इसका हाफ हो जाएगा x/2, और ये भी कितना हो जाएगा x/2। ठीक, तो वही फॉर्मूला आपका होगा साइन x बराबर 2 साइन x/2 cos x, और cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज किए गए हैं। देखिए साइन स्क्वायर x से तोड़ा गया है, होल स्क्वायर में किया गया पहले, फिर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स पे, और 1 प्लस कॉस एक्स को यहाँ पे कॉस एक्स का स्थान क्या रखा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो वहाँ से देखिए जब इतना रखेंगे, देखिए ये चीज़ है पूरा, तो यहाँ पे जब रखा जाएगा cos x के स्थान पर, केवल cos x के स्थान पर जब हम लोग रखेंगे क्या 2 cos स्क्वायर, तो 1 से 1 कटेगा बचेगा 2 cos स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे देखिएगा इसका फिर होल स्क्वायर, तो आएगा 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा कितना 2 बच जाएगा। ठीक है, इतना आगे सॉल्व करने के बाद आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका बचा क्या है कि 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे देखिएगा 2 साइन स्क्वायर x/2,
कितना बच गया ऊपर, इसको हम तोड़ दिया गया है 1 माइनस कॉस एक्स में। किसमें तोड़ा गया है? 1 माइनस कॉस एक्स में, क्योंकि देखिए वो फॉर्मेशन आपको कहाँ से बन किया गया है? आपका कॉस 2x के फॉर्मूले से, क्योंकि देखिए आप वहाँ होता है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे x है तो कॉस एक्स हो जाएगा, जब कॉस एक्स होगा तो ये x बाई 2 हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है, तो x बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ से बन करके 1 माइनस कॉस से फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया, 1 का आपका x हो जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 13 है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका सवाल क्या है? cos 2x, शायद इंपॉर्टेंट आपकी सवाल है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा फॉर्मूला आपको पहले दिखा दे रहा हूँ। फॉर्मूला आपको कौन सा है? cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d का। यहाँ पे क्या होता है? -2 sin c प्लस टी इंटू साइन c माइनस टी, ये होता है। ये तो आप अगर आप हटाते हो यहाँ पे माइनस नहीं होता, तो आप एक चीज़ और जानते हो, 2 साइन, एक मिनट रुकिएगा, ये चीज़ तो यहाँ माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपने एक चीज़ देखा है कि जो साइन है, साइन सी माइनस डी नहीं होकर के आपका डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस नहीं रखोगे तो, ठीक है। फिलहाल इस चीज़ के लिए भी हम यहाँ पे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है क्या आपका? अब सवाल पे आते हैं। सवाल आपकी है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया गया है क्या? वही साइन सी माइनस साइन डी का, सॉरी cos सी माइनस cos डी का। तो cos सी माइनस cos डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी 2x, मतलब 2x प्लस, यहाँ पे आपका आएगा क्या? 2x प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन 2 और साइन 2x माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन 2, ये चीज़ हुआ। फिर नीचे भी वही रखेगा 2x यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पर क्या है? अल्फ़ा है, तो रखेंगे x प्लस एक्स बाई 2 और x माइनस एक्स बाई 2। जब इसको सॉल्व किया गया, देखिएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा? -2 से -2 कैंसिल हो गया। यहाँ 2 कॉमन निकला तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 कॉमन लेते यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा, यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा और x माइनस अल्फ़ा बचेगा। यहाँ पे साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 और साइन x प्लस अल्फ़ा माइनस 2 बाई 2। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिएगा अब आगे क्या किया गया है कि इस साइन x प्लस 2 को तोड़ दिया गया है साइन 2x, मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो उसको x बाई 2 यहाँ पे कर दिया गया, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और माइनस को भी तोड़ा गया 2 साइन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2। मतलब ये आपको जो साइन है, साइन एक्स प्लस ये माइनस वाले को, इसको हमको ब्रेक इसमें किया गया 2 साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 और 2 साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 और एक्स माइनस अल्फ़ा कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2, और नीचे को कॉस साइन एक्स प्लस बाई 2 और साइन एक्स माइनस बाई 2, साइन एक्स माइनस बाई 2 साइन एक्स माइनस बाई 2 कटेगा, साइन एक्स प्लस बाई 2 साइन एक्स प्लस बाई 2 बचेगा क्या? यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है, और कॉस एक्स प्लस बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस बाई 2, ये दोनों बचा। तो यहाँ पर अब इसके बाद क्या किया गया है? तो 2 आपको कॉमन ले लिया गया है, तो इसके बाद इसमें क्या किया गया है कि आपका ये फिर आपका 2 cos a प्लस बी के फॉर्मूले में इसको तोड़ा गया, 2 अब बाहर रख लिया गया, तो 2 cos a प्लस बी के रूप में जब तोड़ा गया, या cos a प्लस बी नहीं, cos a इंटू cos b के फॉर्म में। तो आपने देखा होगा कि 1/2 cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी, आपके 1 से 10 के क्वेश्चन के बीच में ये सवालें यूज हुई हैं। तो ये फॉर्मूले से इसको बेंड किया गया है, ठीक है। तो जब ये सवालें लगाई गई थी इसमें, तो नेक्स्ट जब ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया, तो ये सब यूज़ करने के बाद देखते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला टूटा जब, तो इसमें आया क्या कि cos x प्लस अल्फ़ा बाई 2 प्लस cos अल्फ़ा, मतलब कि यहाँ पे ए आपका कितना हो गया? x प्लस अल्फ़ा बाई 2 और बी आपका क्या है? x माइनस अल्फ़ा बाई 2। एक में आपका प्लस हुआ, दूसरे में आपका माइनस हुआ, ये ब्रैकेट यहाँ पे रखना चाहिए था। तो ब्रैकेट में अब इसको सॉल्व जब किए तो x प्लस जुड़ा, तो यहाँ पे अल्फ़ा से कटेगा, ठीक है, यहाँ पे
एक्स कटेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आएगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब इसका इंटीग्रेशन किया 2 कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, अल्फा है तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे 2 कॉमन लेकर के, चूँकि कॉस अल्फा आपका कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर आपका क्या क्वेश्चन है कि साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे किया गया है। तो आपको देखिएगा इसमें दिया क्या गया है कि साइन एक्स ठीक कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन 2x। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। ठीक है, इसमें देखिएगा 1 के स्थान पे क्या रिप्लेस कर दिया जा रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस साइन 2x को तोड़ दिया गया है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में, फार्मूला जो आपको सामने नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो ये बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप साइन एक्स प्लस टी को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी जब मानेंगे तो मानने के बाद इसका अवकलन करेंगे, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी टी। यहाँ से रिप्लेस कर दिए, मतलब इस पूरे का मान और डी एक्स के स्थान पर क्या रख दिए, टी रख दिए, ये पूरा हट गया, डी एक्स डी टी रख दिया गया, और आगे जब इसको रिप्लेस किए तो ये आपका आ गया डी टी, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ऊपर ले गया टी पावर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन किए टी पावर माइनस 1, तो यहाँ से आया कितना, ये चीज़ देखिएगा जब रिप्लेसिंग किया गया तो ये पूरा साइन एक्स के वहाँ पे टी डी टी माना गया था, ये चीज़ देखिएगा यहाँ पे डी टी है तो डी टी रखा गया, और इस पूरे के स्थान पे डी एक्स के स्थान पे क्या रख दिया गया, डी टी रख दिया गया, और इसको आपने टी माना था तो टी स्क्वायर हो गया। अब ऊपर ले गया टी पावर माइनस 1 हुआ, इंटीग्रेशन करेंगे प्लस 1, नीचे भी माइनस 1, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 1 होने के बाद माइनस उसकी पावर माइनस 1 हो जाएगी, प्लस में सी लग जाएगा, नीचे इसको लेके आएंगे तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1, और टी आपने माना क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देख रहे हैं कि इसमें किया गया है tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x, तो इसको tan क्यूब x को tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x में तोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर इसको tan स्क्वायर 2x को सेक स्क्वायर में चेंज किया गया, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 tan 2x सेक 2x। ठीक है, तो अब इसको पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, तो सेक स्क्वायर 2x tan 2x सेक 2x माइनस में tan 2x सेक 2x। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर 2x इंटू tan 2x सेक 2x, और माइनस इंटीग्रेशन tan 2x इंटू सेक 2x। अब यहाँ पे देखिएगा सेक 2x इक्वल टू क्या माना गया, 2 माना जा रहा है, सेक 2x इक्वल टू क्या मान रहे हैं, टी मान रहे हैं। तो यहाँ पर इसका तो इंटीग्रेशन आप लोग इसका tan x इंटू सेक, देखो सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन आपका सेक x होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तो इंटीग्रेशन आपने कर लिया, लेकिन इसके लिए आपने इसको केवल क्या माना है, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू टी मान लिया। जब टी मान लिए इसके लिए तो टी, जब इसके लिए ये टी माना गया तो इसके टी मानेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, आएगा पहले सेक एक्स का हो जाएगा सेक 2x इंटू tan x, फिर 2x का आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात इतने के बराबर आपका क्या आ गया, इतना आ गया। तो यहाँ आगे देखिएगा, फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो आगे तो 2 अपॉन में था, तो आने के बाद देखिएगा तो ये अपॉन में चला आया 1/2, क्योंकि 2 इसमें नहीं है, 2 लेके चले 1/2, क्योंकि अगर इतना का मान निकालें तो आ जाएगा कितना, 1 यहीं आपका हो जाएगा 1/2 इंटू डी टी, तो 1/2 इंटू डी टी, बट इसका मान देखिएगा, अब इसके पूरा मान रिप्लेस कर दिया डी टी। ठीक है, इस पूरे का स्थान पे, अर्थात इसके स्थान पे, अब बचा सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर को आपने सेक स्क्वायर 2x है तो सेक 2x को टी माना, टी यहाँ पे रख दिया गया, और माना सेक 2x, इसका आपने इंटीग्रेशन पहले से कर रखा है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर टी क्यूब x अपॉन 3 आएगा, 3 2 जाए 6, आपका ये आंसर हो जाएगा, और बाद में टी का मान रख दिया जाएगा सेक 2x का। ठीक है, इतना होने के बाद ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, 10 की पावर 4x है, तो 10 पावर 4x है आपका, तो यहाँ पे 10 पावर 4x में क्या किया गया है कि 10 पावर 4x को 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x में तोड़ा गया, जैसे कि हम लोग जानते हैं, तोड़ दिया गया इसमें, और फिर 10 स्क्वायर x को 6 स्क्वायर x में तोड़ा गया।
ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फिर सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स को, फिर टेन एक्स को तोड़ा गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन, इसमें टूट गया। अब देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सबको अलग अलग यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स डी इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, और वन का क्या हो जाता है एक्स। इतने का इंटीग्रेशन कर लिया, बचा हुए इतने पार्ट का हम लोग को इंटीग्रेशन भी करना है आगे जो कि करना है, तो उसको आपको अलग से निकाल लिया गया है कि किसका हमको इंटीग्रेशन अभी करना है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट का पूरा हमको निकाल के भी इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे टेन एक्स बराबर टी माना गया, तो टेन एक्स बराबर टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू डी टी, इतने का मान डी एक्स हो गया, और यहाँ पे रखे टी क्यूब, तो ये हो गया आपका टेन, तो ये पूरे का मान आप टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स स्थान डी एक्स स्थान पर डी टी रख दिए तो बचा, और लेकिन टेन एक्स को आपने टी माना तो टी स्क्वायर एक्स इंटू डी टी, तो आएगा टी क्यूब, और इसका टी क्यूब अपॉन थ्री, और यह हो जाएगा टेन क्यूब अपॉन थ्री। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर आपका ये होगा, जब इक्वेशन पूरे रखेंगे बना करके तो आपका आंसर आपका बनेगा ये चीज़, टेन की पावर फोर एक्स बराबर वन अपॉन थ्री टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 17 इसी में आपका है, एक्स साइन एक्स क्यूब, साइन क्यूब एक्स क्यूब नहीं है सॉरी, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो पहले तो इसको अलग अलग तोड़ने का, ये जो आपको तोड़ा गया है कि सबका पार्ट इसमें डिवाइड कर दिया गया है, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर से क्यूब पार्ट आपका दो कर जाएंगे, कॉस का भी कटेगा तो बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। फिर नेक्स्ट आगे क्या किया गया कि देखिएगा, तो साइन, एक चीज़ आपको पता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा क्या आपका टेन एक्स, और एक बचेगा सेक हो जाएगा, ऐसे कॉट यहाँ बचेगा कॉट और कॉसेक हो जाएगा, और इसका औकलन आपको जानते हो टेन एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स होता है, और इसका क्या होता है कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस कॉसेक एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है कास टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, कास टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। है आपको cos 2x प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x और साइन स्क्वायर एक्स को मैंने बताया ना cos 2x के रूप में बेंड किया गया, आपको फॉर्मूला लिखा गया, ठीक है, तोड़ा गया तो इसमें रखा गया, तो cos 2x प्लस वन माइनस cos 2x, और देखिए जब ब्रेक करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच्चे को वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स सॉरी सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा टेन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, क्वेश्चन वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स क्या है, वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, तो इसमें पहले वन के स्थान पर रिप्लेस कर दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, फिर इसको अलग अलग किया गया है साइन एक्स प्लस वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिएगा जब इसको अलग अलग किया जाएगा तो देखो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो यहाँ तो साइन से साइन एक कट जाएगा, लेकिन साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स बचेगा, लेकिन यहाँ पे कॉस क्यूब से अगर देखें ये चीज़, तो कॉस क्यूब से ये चीज़ कॉस क्यूब से ये अलग किया जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स ये कट जाएगा, तो बचेगा केवल एक साइन एक्स तो रहेगा ही, और नीचे एक साइन एक्स, मतलब बचेगा वन अपॉन साइन एक्स प्लस थ्री। तो अब इसमें देखिएगा, तो एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, एक साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन गया टेन एक्स, और कॉस स्क्वायर वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। एक मिनट, तो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो कुल मिलाकर के आपको साइन एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या कराएगा डिवाइड कराएगा। देखिएगा इस चीज़ को, तो जब कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ और इसमें डिवाइड हुआ, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे बचेगा केवल साइन एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स, क्योंकि देखिए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा
कटेगा, लेकिन एक कॉस से कॉस कटेगा तो एक कॉस इसके साथ बचेगा, तो सेक बन जाएगा tan x आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब नीचे क्या करना है, तो इस चीज़ को यहाँ समझिएगा कि tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x, अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो यहाँ पे tan x बराबर टी माना गया, tan x डी माना गया, तो सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी आया। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी रखें, तो यहाँ पे इसका tan x टी माना गया, टी इंटू डी टी आया, और इसका 1 टी इंटू डी टी आया। फिर इसका अवकलन करेंगे टी स्क्वायर अपॉन 2, और इसका 1 टी क्या हो जाएगा, log टी प्लस सी, टी का मान रखेंगे 1/2 tan x प्लस 1 log tan x प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है आपका, cos 2x अपॉन x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये बहुत सिंपल अगले क्वेश्चन आपको भी देखिए कैसे इस तरीके से आपको किया गया है। तो यहाँ से देखिएगा, तो ये चीज़ है आपका cos 2x है अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कर दिया गया है, cos स्क्वायर एक्स प्लस ओपन किया गया, तो यह मान आपका 1 हो गया, तो आएगा 1 प्लस साइन एक्स 2x अपॉन cos 2x, और cos 2x 1 प्लस साइन 2x, ये चीज़ आपका हो गया। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x बराबर टी माना गया, तो साइन 2x यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0, इसका साइन 2x टू cos 2x कटेगा तो 1/t आएगा, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 1/2 log t, और t का मान जब रखेंगे 1 प्लस साइन 2t, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 log साइन प्लस टी। और यहाँ पे इसको अगर आप करना चाहो तो साइन एक्स प्लस 2x का होल स्क्वायर भी आप कर सकते हो, और आगे 2 ला लो, तो ये चीज़ आंसर मतलब कुल मिलाकर के सही है, चाहे आप इसको रख दोगे चाहे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, साइन इनवर्स cos x। साइन इनवर्स cos x का मतलब हुआ, अब यहाँ पे साइन इनवर्स cos x, यहाँ पे cos x को t मान लिया गया है। ठीक है, तो साइन x बराबर कितना आएगा, अंडर रूट ई आया, कैसे अंडर रूट टी। देखें, साइन आप एक चीज़ जानते हो, cos x बराबर टी माना गया है, तो साइन x बराबर आप जानते हो से साइन x बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, और आपने x बराबर माना क्या है, t माना है, तो रखोगे तो कितना आएगा, मतलब यही आपको मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे आएगा कितना, देखिएगा x, तो जब रखा गया तो आया माइनस साइन एक्स इंटू डी टी, और डी एक्स बराबर निकाला गया तो आया कितना, माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का मान अभी आपने वहाँ पे निकाला था, तो कितना आया था, अंडर रूट माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे रखेंगे इसका, तो ये आपका माइनस टी अपॉन साइन इनवर्स टी आया, तो इतना मान हो गया आपका। देखो ये अच्छी सवाल है, तो ये चीज़ आपको हो गया साइन इनवर्स टी इंटू डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो साइन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट टी, अब यहाँ पे साइन इनवर्स टी बराबर आपको यू मानना गया, मतलब कि फिर से रिप्लेस कर रहा है। फिर जब इंटीग्रेशन करेंगे साइन इनवर्स टी का जो आपका अवकलन होता है आपका क्या, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, मतलब डी ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का जो अवकलन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी बराबर डी यू, ये चीज़ आपको आया। फिर रिप्लेस किए तो यहाँ पर आपका बचा गया साइन इनवर्स एक्स 4, यहाँ पे देखिएगा डी टी का स्थान पर रखते हैं साइन इनवर्स टी माना गया, तो यू और डी यू। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये 4 जो आपको दिख रहा है 4 नहीं है, ये आपका यू है, ये चीज़ जो 4 है 4 नहीं, आपका यू इंटू डी यू होगा। ठीक, ये गलत है, आपका इंटीग्रेशन यू इंटू डी उतना जाना, फिर यू का आपका यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आपका साइन क्यूब टी, और टी में जब पूरा रिप्लेस किया गया, फिर उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे एक्स में भी रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इट इज़ नॉन, अब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इसे नो साइन इनवर्स एक्स प्लस, सब उसी का फॉर्मूले का बेसिस क्या है, सब्स्टिट्यूट करके फिर मान निकाल के पूरा रखा गया है यहाँ पे। तो इसी चीज़ को चाहे कि आप आंसर छोड़ दोगे तब भी सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर किया क्या गया इसको अगर समझे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 प्रतिलोम प्रतिफलन से हम लोग जानते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स
cos x बराबर आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स cos x बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो वहाँ पे आपको रिप्लेस कर दिया गया है पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहाँ पर आपका मान क्या था ये चीज़, इसके स्थान पर होल स्क्वायर कर दिया गया है। तो इसी को आगे खोल करके पूरा आंसर आपको पाई बाई पाई के रूप में ही दे दिया गया है। cos इनवर्स एक्स 22 नंबर जो आपका सवाल है, आप अभी से इसको लगा लो, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंटर वालों के लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को तो बेहतर समझ के चलिएगा। तो इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा एक सिंपल सा ट्रिक है मैं बता दे रहा हूँ। देखो दो चीज़ें हैं, ये आपकी कई फॉर्म के होते हैं। पहला पार्ट आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा हो सकता है आपका यही 1/sin x माइनस ए sin x माइनस बी, ये भी सवाल हो सकता है, ठीक है। और तीसरा ये भी हो सकता है 1/sin x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, ये भी सवाल हो सकती है, ठीक है। अगर इस तरीके के सवाल आपके आ रही हैं तब उन सब के लिए आपको सिंपल सा ट्रिक याद रखना, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नीचे दोनों कॉस में फार्मूला आपको तोड़ना है, या तो कॉस ए प्लस बी का होगा या माइनस बी का होगा, चाहे जैसे हो होगा, सेट करना उसको है, सेट करना आपको सिखा देंगे। चाहे कॉस ए प्लस बी माइनस बी में तोड़ना है या साइन ए प्लस बी माइनस में तोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे दोनों कॉस में है, अगर ऊपर कॉस का बनेगा तो एक चीज़ पता है कि कॉस ए प्लस बी या माइनस बी में कॉस एक साथ होता है और साइन एक साथ होता है, लेकिन हमको ऐसा नहीं रखना है। अगर कॉस में है, दोनों नीचे दोनों कॉस में है, तो हमको फार्मूला किसका बनाना है, साइन का, चाहे प्लस का बने और चाहे माइनस का बने। अगर एक साइन में है दूसरा कॉस में है, तब हमको किसका यूज़ करना है, कॉस का यूज़ करना है। क्यों करना है उसको आगे सवाल में ही हम डिस्कस करेंगे, काहे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो चीज़ें आपको उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अब देखिएगा इसमें, तो ये चीज़ें हैं साइन ए प्लस बी, तो जाहिर सी बात है अपने इसमें क्या किया गया, साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया गया, ठीक है। अब देखो इसको सेट कर रहा है, ए माइनस बी को जो सेट कर रहा है, इसमें एक्स प्लस कर रहा है। देखिए ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स माइनस इधर लगाया और इधर माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। तो अगर इसका माइनस हम देखें, इसका माइनस कॉमन लिए तो ये पलट जाएगा, एक्स माइनस क्या बच जाएगा, बी बन जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आपका ब्रेक किया गया है, तो एक्स इस लाइन को बेहतर तरीके से समझना है। तो देखिए एक्स ए माइनस बी है, ये बोल रखिएगा। देखिए अब इसमें देखिएगा, तो अगर ए माइनस बी है, ठीक है, हमको इसको एक्स इसी में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के रूप में बनाना है। तो साइन में था क्योंकि दोनों कॉस में है, इसलिए साइन में लिया गया। अगर एक साइन एक कॉस में होता तो क्या किस में लेते हैं, कॉस में लेते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब ये कटेगा कब, कटेगा कब, जब प्लस एक्स में हो जाए, ठीक है, एक्स प्लस में हो जाए। अब चाहे अब देखिएगा इसमें जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा। अब इसको प्लस में रखना है और इसको किस में रखना है, माइनस में रखना है। जब माइनस लेंगे कॉमन लेंगे तो ये माइनस होगा, और नहीं ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए एक्स माइनस बी, तो यहाँ पर ब्रेक किया गया, तो एक्स माइनस बी इसको साथ में ले लिया गया है और ये माइनस लिया गया है, तो इसको इसके साथ लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बाहर निकलेगा। देखिएगा बात समझने का प्रयास करो, देखो एक्स माइनस बी था, तो ये चीज़ देखिएगा यहाँ पर आपका एक्स माइनस बी है, तो यहाँ पे प्लस एक्स कर दें और माइनस एक्स कर दें, सिंपल से इस चीज़ को समझें तो, ठीक है। क्योंकि हमको एक्स माइनस ए बनाना है, एक्स माइनस ए बनाने का मतलब इसको अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे
तो x माइनस हो जाएगा, और इसमें अगर माइनस कर लें तो x माइनस बी हो जाएगा, और ई एक्स माइनस ए हो जाएगा। तो जो आपको ये नीचे ये ऊपर बनाया गया, तो x माइनस बी माइनस, आप देखो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जब ब्रेक करने के बाद देखेगा तो ए प्लस साइन ये आपका ए हो गया है, माइनस बी के फॉर्मूले में टूटेगा। तो जब तोड़ेंगे हम लोग, तो साइन ए माइनस बी तोड़ रहे हैं तो कैसे क्या आ रहा है, इसको ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे देखिएगा, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, तो साइन एक्स माइनस बी को इसको अगर हम तोड़ रहे हैं, तोड़े बाद साइन एक्स माइनस बी और तो कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी इसके रूप में तोड़ रहे हैं। तो कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी नीचे था, अब सबको अलग अलग कर रहे हैं। जब अलग करेंगे देखो, कॉस ए से कॉस ए कटेगा, यहीं पे समझा रहा हूँ, इसको समझिएगा फिर से। देखो ये तोड़ने के बाद, तो जब ये कटेगा तो कॉस ए इससे कट जाएगा, इसमें जो इसको अलग करेंगे तो कॉस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा। बचेगा क्या, साइन एक्स अपॉन बी, इसके लिए एक्स अपॉन बी बचेगा तो हो जाएगा टेन एक्स अपॉन बी, इसके लिए एक्स अपॉन ए बचेगा, सॉरी एक्स माइनस ए बचेगा तो टेन एक्स माइनस ए बाई टू। तो बनेगा क्या, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी बराबर टेन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए और टेन एक्स माइनस ए बराबर हो जाएगा साइन ए एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए, ये चीज़ बराबर क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस। अब इसका हम लोग सिंपल सा इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन लेंगे तो टेन एक्स माइनस ए का हो जाएगा, टेन एक्स अगर आप लोग सिंपल से इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन आप इसको जानते हो कि टेन का हो जाएगा आपका माइनस लॉग कॉस एक्स होता है या तो लॉग सेक एक्स होता है। ठीक है, तो लॉग सेक एक्स यहाँ पर नहीं रखा गया है, टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन आपको बताया गया है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स बराबर है लॉग सेक एक्स, या जब इसी को कॉस में लेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। तो फिलहाल इसके लिए अभी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कॉस में लिया गया तो कॉस में ही समझ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, लॉग यहाँ पे एम माइनस एन का यूज़ किया गया है, तो लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, ये तो लॉग के रूल से आपको सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर। आपको इसको अलग अलग करके कर दिया गया है, इसको आप क्वेश्चन खुद देख ले, जिस तरीके से अलग अलग करके किएगा, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स करेगा, और स्क्वायर से इसको कर जाएगा, कॉस से कॉस कर जाएगा, फिर यहाँ बचेगा वन अपॉन कॉस सेक स्क्वायर एक्स और कॉस सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का टेन एक्स, इसका माइनस कॉट एक्स प्लस, ये ऑप्शन जो भी सही हो उसको आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, e की पावर एक्स वन प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ई पावर एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे आपका क्या क्या गया, तो इसमें एक पावर एक्स इंटू कॉस एक्स पावर एक्स को टी मान लिया गया है। टी मानने के बाद इसका इंटीग्रेशन करने के बाद देख रहे हैं कि एक पावर एक्स इंटू एक्स प्लस एक पावर एक्स इंटू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन डी एक्स का मान इतना निकाले तो ऊपर वाला पूरा पार्ट कट जाएगा, नीचे वाला बचेगा क्या, सेक स्क्वायर टी इंटू सेक स्क्वायर टी का आप जानते हो क्या होता है, टेन टी, और टी का मान एक पावर एक्स इंटू एक्स। एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, तो ये जो मान है, ये जो आपको दे दिया गया है एक पावर एक्स यहाँ पर नहीं होगा, ई की पावर एक्स इंटू एक्स इक्वल टू टी, ये चीज़ होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी सब चलते हैं अगली वीडियो में, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।